एक दोस्त ने पूछा है, पीढ़ी अंतराल क्या है, जनरेशन गैप क्या है, इस पर कुछ प्रकाश डालें। दोस्तों, पुराने जमाने में ज्ञान प्राप्ति का एकमात्र साधन बड़े बूढ़ों द्वारा हुआ करता था। एक बच्चा अपने पिता के धंधे को बचपन से देखते देखते सीख लेता था। उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसका पिता स्वयं इस धंधे में पारंगत एक्सपर्ट था। इस तरह एक पेशा दूसरे पुश्त जनरेशन को हस्तांतरित ट्रांसफर हुआ करती थी। उसके बेटे को अपने पिता की देखरेख में हर काम सीखना पड़ता था। इस तरह अनुभव के आधार पर पिता हमेशा अपने लड़के से आगे होता था। यह सिद्धांत करीब करीब सभी रोजगार पर लागू था। पुराने जमाने में आज के जैसा हर कस्बे, हर गांव, हर शहर में स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय नहीं थे। कुछ बड़े घरानों के लिए मदरसा या गुरुकुल हुआ करता था। यह सुविधा आम जनता को उपलब्ध नहीं थी। यही कारण था कि एक पिता अपने बेटे के लिए पिता ही नहीं, गुरु भी था, और हर पिता या गांव के बड़े बूढ़े अपने अपने धंधे में निष्णात थे। हमेशा एक बच्चा बड़े बूढ़ों से कम जानता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से बच्चे के मन में बड़े बूढ़ों के प्रति आदर, श्रद्धा का भाव उपजता था। किसी को यह बताने की जरूरत नहीं थी कि माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, बड़े बूढ़ों का आदर करना चाहिए। बच्चों को उनकी आज्ञा माननी पड़ती थी, क्योंकि वे हर क्षेत्र में उनसे श्रेष्ठ थे। उनके पास श्रेष्ठ ज्ञान उपलब्ध था। यदि उनसे सीखना है तो उनका आदर करना पड़ेगा। लेकिन आज पिछले 300 वर्षों में ज्ञान का विस्फोट हुआ है। आज शिक्षा विश्वव्यापी हो गई है। किसी भी धंधे पर किसी की बपौती नहीं रह गई है। विज्ञान ने आज सारे विश्व को एक कुटुंब, परिवार बना दिया है। विज्ञान ने मनुष्य के जीवन के हर आयाम, डायमेंशंस को प्रभावित किया है। आज एक पिता अपने लड़के को मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज भेजकर अपने धंधे में लगा रहता है। वह अपनी दुकान चलाता है या ऑफिस जाता है या कोई अन्य नौकरी पेशा करता है। बाप बेटे को आर्थिक रूप से सहयोग करता है। लड़का जब अपनी शिक्षा को पूरा करके 25 वर्ष के बाद घर लौटता है तो वह लड़का नहीं है, बल्कि एक प्रौढ़ है। उसके अपने सपने होते हैं। वह एक स्वच्छंद वातावरण में अब तक जी कर आया है। वह अपने क्षेत्र में पारंगत होकर आया है। इन दिनों में बाप अपने ऑफिस में व्यस्त रहा है या अपने रोजगार में व्यस्त रहा है। उसके पास तो वही पुराना ज्ञान है जो अपने स्कूल, कॉलेज के दिनों में अर्जित किया था, लेकिन वह अब तिथिवाह, आउट ऑफ डेट हो गया है। अब यदि बाप अपने लड़के को कोई सलाह मशविरा देता है तो बेटा मानने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि टाल देता है। तो बूढ़े लोगों की शिकायत है कि लड़का खराब हो गया है, कलयुग आ गया है। कोई माँ बाप का कहना नहीं मानता। यह सब बातें व्यर्थ की है। वह बूढ़ा बाप समझ ही नहीं पाता कि हमारा बेटा हमसे चालाक है, बुद्धिमान है। अब उस बाप को बेटे से सलाह लेनी चाहिए, अपने बेटे की आदर करनी चाहिए, लेकिन बाप तो बाप बना रहता है। इस परिस्थिति में बाप ही नहीं, बेटा भी परेशान है। पूरे विश्व में यह समस्या खड़ी हो गई है। यह सब परिवार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में लागू हो रहा है। चाहे वह स्कूल, कॉलेज हो या कोई ऑफिस हो, पुराने लोग नई तकनीकी को अद्यतन, अपडेट कर नहीं पाते और नई पीढ़ी पर शासन करना चाहते हैं, जो असंभव है। यही कारण है कि आज हर स्कूल, कॉलेज में शिक्षक का आदर घट गया है। कार्यालय में बुजुर्गों का आदर घट गया है। यह स्वाभाविक है। हाँ, इसको पुनः स्थापित किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए हमें जीवन के पहलुओं में मूलभूत परिवर्तन करने पड़ेंगे। आज की शिक्षा पद्धति ने न बुजुर्गों का आदर सत्कार कम किया है, बल्कि इस शिक्षा पद्धति ने मनुष्य जाति को मानसिक रूप से रुग्ण कर दिया है। आज जितना ही पढ़ा लिखा विकसित समाज है, वह मानसिक रूप से विक्षिप्त है। यही कारण है कि आज विश्व में मानसिक रूप से इतने लोग परेशान हैं। इस शिक्षा पद्धति ने मनुष्य जाति को बाह्य रूप से तो परिपूर्ण कर दिया है, लेकिन आंतरिक रूप से दरिद्र कर दिया है। इस शिक्षा पद्धति में मानसिक विकास की सब सुविधाएं हैं, लेकिन आत्मिक विकास का कोई स्थान नहीं है। यही कारण है कि आज का विकसित समाज धीरे धीरे ध्यान, मेडिटेशन, रेकी, नाना प्रकार के थेरेपी ग्रुप्स में उत्सुक होने लगा है, क्योंकि आज की शिक्षा पद्धति परिपूर्ण नहीं है।
लेकिन दुख की बात यह है कि इन नई विधियों ने भी नवयुवक वर्ग ही उत्सुक है। यदि नवयुवक वर्ग इस पर भी आधिपत्य जमा लिया तो यह जनरेशन गैप विशाल हो जाएगा और फिर तो इस गैप को पाटना असंभव हो जाएगा, क्योंकि यह गैप बहुत गहरे में हो जाएगा। यह एक दूसरे के समझ के बाहर हो जाएगा। अब एक ही उपाय है कि जब नवयुवक अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहा हो, अपने पैरों पर खड़ा होने की तैयारी कर रहा हो, उस समय पुरानी पीढ़ी अपना ध्यान पद, प्रतिष्ठा, धन से हटाकर मेडिटेशन में लगाए, क्योंकि उसने पद, प्रतिष्ठा और धन तो अर्जित कर ही लिया है और अब इन सब चीजों का कोई अंत भी तो नहीं है। यदि पुरानी पीढ़ी मेडिटेशन को अपनाती है तो एक न एक दिन नई पीढ़ी को उसके सामने सिर झुकाना ही पड़ेगा, क्योंकि इस क्षेत्र में ऐसा नहीं है कि नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से आगे निकल जाएगी। मेडिटेशन के क्षेत्र में अनुभव का कोई अंत नहीं है। कभी नया पुराने के ऊपर हावी नहीं हो सकता और इस क्षेत्र में कोई एक दूसरे पर हावी होना भी नहीं चाहता, क्योंकि यह एक परम आनंद की घड़ी है। मेडिटेशन के क्षेत्र में पुरानी पीढ़ी अच्छी तरह से नई पीढ़ी को अपने अनुभवों के आधार पर पथ प्रदर्शन कर सकती है और इस तरह से पुरानी पीढ़ी न सिर्फ अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस ला सकती है, बल्कि नए मनुष्य के आगमन में अपना सराहनीय योगदान भी दे सकती है। नया मनुष्य एकमात्र भविष्य की आशा है। पुराना मनुष्य तो मरने के कगार पर है। यदि मूर्ख राजनीतिज्ञों के दाव पेच से यदि मनुष्य जाति बची तो 21वीं सदी इस धरती पर सबसे विकसित सदी होगी, जहां पर एक तरफ विज्ञान द्वारा प्रदत्त सभी सुख सुविधाओं का भरमार होगा तो दूसरी तरफ आंतरिक विकास, हार्दिक विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। एक तरफ मनुष्य विज्ञानी होगा और दूसरी तरफ ध्यानी। यह मनुष्य बाह्य रूप और आंतरिक रूप दोनों तरफ से धनी होगा। जोरबा दो बुद्धा का उद्घोष होगा। थैंक यू वेरी मच। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।